नमस्कार। आज का समाचार, जैसा कि आप सभी लोग हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में आपको रूपायन मिलता है जिसमें एक बात लिखी गई है जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही जानकारी लेने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो आपका ये टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे गुड गर्ल सिंड्रोम। ये गुड गर्ल सिंड्रोम एक डिसीज़ माना जाता है, एक रोग माना जाता है जो अक्सर लड़कियों में देखा गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि अगर आपको गुड गर्ल सिंड्रोम जैसे डिसीज़ है तो आपके क्या क्या संकेत आपके बॉडी में होंगे जिससे कि आप पता लगा सके। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज है और ये ज़रूरी है जानना कि गुड गर्ल सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि 90% लड़कियां इसी चीज़ से परेशान हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप की इच्छाएं को मारते हैं। तो ये गुड गर्ल सिंड्रोम जो डिसीज़ लाया गया है, जो ये देखा गया है लड़कियों में, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि गुड गर्ल सिंड्रोम क्या है और हम क्यों परेशान हैं। तो जितनी भी लड़कियां परेशान हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वैसे तो ये वीडियो को सभी को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट वेलकम हमारे त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में आप सभी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, गुड गर्ल सिंड्रोम। लड़कियों को अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से टॉक्सिक, अपमानजनक व्यवहार करने और अनहेल्दी रिलेशनशिप के प्रति संवेदनशील बनाता है। मतलब ये गुड गर्ल सिंड्रोम ऐसा करता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं क्या है ये। खुद को कितना बदलेंगी आप, ये आपका टाइटल है और ये दिखाया गया है रूपायन में। मैंने आज का रूपायन पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनाना और हमेशा बने रहना संभव नहीं है। अगर आप भी लगातार दूसरों की नज़र में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो सतर्क हो जाए, और ये गुड गर्ल सिंड्रोम का एक सबसे बड़ा संकेत है। ऐसा माना गया है कि 90% लड़कियां मतलब दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश में अपनी उन चीज़ों को भी भूल जाती हैं जो वो हैं। जैसा कि देखा गया है कि आप कुछ और हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आपकी कुछ पर्सनालिटी और है, आप कुछ और सोचते हो, लेकिन दूसरों की नज़र में बनने के लिए या तो आप अपने आप को एकदम बेकार कर लेते हो या तो आप अपने आप को एकदम बदल लेते हो। तो दोनों तरीके से आप अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हो सिर्फ इसलिए कि आपको दूसरों की नज़र में अच्छा बनना हो। चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेशनशिप हो या आपके कोई भी, ठीक है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, उन दोनों के लिए ये देखा गया है कि दूसरों को खुश रखने के लिए और उनकी नज़र में अच्छे बने रहने के लिए ऐसा लोग करते हैं। और क्यों करते हैं आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आपको टाइटल पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसा कि यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसी लड़की हैं जो सभी का ध्यान और प्यार पाने के लिए हमेशा अच्छी बनी रहनी चाहती हैं, अच्छे से आशय है। ऐसी लड़की जिसे जमाना अच्छा समझे, जो सबकी बात को झुका कर माने, उनके अनुरूप कपड़े पहने और जैसा वे कहे बिल्कुल वैसा ही करे। आज लोगों के मन में लड़कियों को लेकर बहुत तरह तरह की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार आते हैं। वे मानते हैं कि लड़कियां सुंदर हों, समझदार हों और शबगुण संपन्न हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि भाई लड़कियां जो हैं वो कैसी हो, व्यवहार अच्छा हो उनका, सुंदर हो, समझदार हो और सद्गुण संपन्न हो, जैसे भी हो उनकी भावनाओं के अनुरूप हो, जैसा वो चाहते हैं वैसा रहें। लेकिन पारंपरिक रीति रिवाज जानती हो, वह मानती भी हो, मतलब ये भी चाहते हैं कि वो सुंदर के अलावा भी रीति रिवाज को भी माने, जो यहाँ पे चल रहा है उसके तरीके से रहे। अगर वो बाहर भाई वो कहीं अदर जगह से आई हो जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें ना हो तो, लेकिन लोगों का कहना है, लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है, जैसा हो रहा है तुम वैसा रहो। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये पारंपरिक रीति रिवाज मानना है, ऐसा मानते हैं लोग। और यहाँ पे देखा गया है कि आकर्षक दिखने के साथ साथ आप पारिवारिक भी हो। तो मतलब सामने वाला एक लड़की से क्या क्या चीज़ें चाहता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आज की दुनिया में अच्छी लड़की होना आसान नहीं है, क्योंकि समाज का मानना है कि महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन प्राथमिकता केवल आप अपने परिवार को दो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को खुश नहीं रख सकते और ना ही हमें सभी को खुश रखना भी चाहिए।
ठीक है। अगर आप सभी को खुश रखने के चक्कर में रहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमें सबको खुश रखना चाहिए, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही आप अपनी कभी फैमिली में भी अपने आप को अच्छा दिखा पाएंगे, क्योंकि हम सब की तरह नहीं बन सकते। हम सबको खुश रखने के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो हमें इतना चेंज होना है, इतना वो करना है कि आप केवल अपनी फैमिली को खुश रख पाओ और आपको उसके अलावा उससे ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा यहाँ पे देखा गया है कि आज की दुनिया में अच्छी लड़की होना आसान नहीं है, जैसा कि ये हमारे डॉक्टर का भी कहना है, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आज की दुनिया में अच्छी लड़की होना आसान नहीं है, क्योंकि समाज का मानना है कि महत्वाकांक्षी बनो लेकिन प्राथमिकता में केवल परिवार को रखो। ऐसी स्थितियों में लड़कियां दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में कब अपने आप को बदल लेती हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता, जिसे हम गुड गर्ल सिंड्रोम कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये सारा मसला हमारा क्या है, हमारे समाज का, हमारी सोच का। ठीक है, आप अपने दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को इतना बदल लेते हो और अपने आप को बदल लेते हो। ये सबसे बड़ा गुड गर्ल का सिंड्रोम का संकेत है, क्योंकि भाई आपने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा। 10% ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी भी लड़कियां होंगी जिससे केवल और केवल अपने आप से मतलब होता है। सामने वाला क्या कहता है, सामने वाला खुश होता है कि नहीं होता, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के समय में अब तो मैं नहीं कह सकती कि 90%, लेकिन 50% लड़कियां इस चीज़ को भी झेल रही हैं, जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को पूरा बदल लेती हैं। आज की जो जनरेशन चल रही है उस अकॉर्डिंग भी ये माना जाता है कि 90% तो नहीं, लेकिन 50% लड़कियां ऐसा इस सिंड्रोम से, इस गुड गर्ल सिंड्रोम से झेल रही हैं अपने आप को, और 50% ऐसी भी हैं जो इस चीज़ से दूर भाग रही हैं। तो आपको भी दूर ही भागना है, आपको भी इसमें नहीं आना है। अगर आप आते हो तो आप भी एक गुड गर्ल सिंड्रोम के संकेत बनते जा रहे हो, एक डिसीज़ से ग्रस्त होते जा रहे हो, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आपका लीवर ख़राब हो गया, आपका लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेटअप यहाँ पे करते हो तो आपको चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये आप खुद भी सोच सकते हो कि आप एक अगर अच्छी लड़की हो, अगर आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को बदल ले रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि कभी आप अपने आप को वो बना पाओगे जो आप थे? ये शायद इम्पॉसिबल है और ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन और भी लिखी है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि जिससे हम गुड गर्ल सिंड्रोम से ग्रस्त हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि यानी अच्छा बनने की कोशिश में अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को भुला देना। ऐसी हालत न सिर्फ महिलाओं की पर्सनालिटी पर बल्कि उनके फैसले लेने की क्षमता पर भी बहुत बुरा असर डालता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ आगे करना है, जैसा कि लड़कियों को ज़्यादातर क्या होता है कि फील्ड वर्क नहीं करने दिया जाता। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पेरेंट्स मान रहे हैं, लेकिन मेरे रिलेशन वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे दोस्त नहीं समझ रहे हैं, तो मैं इन सबको खुश करने के लिए खुद फैसला नहीं ले पाती हूँ कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना, मुझे फील्ड वर्क में जाना है कि नहीं जाना, जबकि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज सबसे ज़्यादा उसी पर है। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को फैसला लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं और शायद बहुत गलत, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है हम लोगों के साथ। फिर बाद में हम लोगों को इस चीज़ को समझ में भी आता है, लेकिन हम तो उस चीज़ से ग्रस्त हो चुके हैं और निकलना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और यहाँ पे साथ में देखा गया है कि एक डॉक्टर का कहना है, जो डॉक्टर ललिता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली कि अच्छी लड़की को लेकर 8 अच्छाइयों का जिक्र किया गया और उन आदर्श को खुलासा किया गया जो समाज उनसे चाहता है। उन आदर्श गुणों में था हमेशा खुश रहो, दूसरों की अपेक्षा मुताबिक संपूर्ण बनो, कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनो, कोशिश करते रहो, किसी भी बात को ठान लो तो उसे पूरा करो। ये एक लड़की, अच्छी लड़की का इन्होंने एक 8 पॉइंट बताया कि किसी की बात को भी ठान लो तो उसे पूरा करके रहो, अपने हमेशा शंका में रखो, अपने आप को हमेशा शंका में रखो, कहीं कोई गलती ना हो, खुद को हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहो, अपने व्यवहार में सबको अनुरूप बनाओ, आज्ञाकारी बेटी बनी रहो। यह 8 आदर्श गुणों की समाज में महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। और आप एक बात और भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और यहाँ पे मिला, कुछ नई बातें
कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अपने व्यवहार को सबके अनुरूप बनाओ और आज्ञाकारी बेटे भी बनो। ये 8 आदर्श गुण समाज महिलाओं के लिए तय किए गए हैं और वह कहती है कि गुड गर्ल सिंड्रोम सिर्फ लड़कियों तक सीमित हो ये जरूरी नहीं है, लड़कों पर भी लागू होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का डॉक्टर का मानना है। सुगलानी के मुताबिक, डॉक्टर सुगलानी के मुताबिक यह सिंड्रोम दर्शाता है, आगे की पेज में हम लोग देखते हैं कि लड़कियां दूसरों की खातिर सामाजिक रूप से प्रेरित होती हैं। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि प्यार और सुरक्षा पाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जरूरी है। फिर वह दूसरों की इच्छाओं को समझकर खुद को उस पर ढालती हैं और उनकी अपेक्षाओं को प्राथमिकता देती हैं। इन प्रक्रियाओं ने एक तरह से आत्म परित्याग का ही रूप है। कई लड़कियां इस अवधारणा पर बड़े होने तक ही पालन नहीं करती बल्कि इसे जीवन का फार्मूला ही बना लेती हैं। तो ऐसी लड़कियों को क्या किया जाए? ऐसी लड़कियां कभी खुश भी नहीं रह सकती और न कभी किसी के लिए अच्छी बन सकती हैं, क्योंकि हम सभी को खुश नहीं रख सकते। सबकी सोच अलग है, सबका समझना अलग है। लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं तो हम किसी को कैसे खुश रख सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि आज भले ही लड़कियों को पहले ही की अपेक्षा ज़्यादा फॉरवर्ड माना जाता है, पर वो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि परिवार उनसे उतना ही बदलने की अपेक्षा करे जितना उनके लिए ज़रूरी है। अब आप ये मत सोचें कि हम अपने तरीके से बच्चों को रखें, हम अपने तरीके से उन्हें जैसा चाहें वैसा बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इन सब करने के बाद भी लड़कियों के काम का सराहना नहीं की जाती, उनकी बड़ाइयाँ नहीं की जाती, उनकी बातों को समझा नहीं जाता। आखिर उनका उतना ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? अगर आप दूसरों के लिए खुश रखने के लिए अपने आप को चेंज कर सकते हो तो आप उनका ख्याल क्यों नहीं रख सकते? लड़कियों को लेकर बताए गए ये 8 आदर्श मापदंड अक्सर दूसरों को खुश रखने में ही खर्च हो जाते हैं। इस बीच संभावित गलती के डर या दूसरों को निराश ना करने की कोशिश से उनकी असल सोच भी प्रभावित होती है और अपने आप को उन आदर्शों पर खरा उतरने का प्रयास तनाव और चिंता सा जन्म देता है और इससे आपकी रचनात्मक सीमित होती है और आप दूसरों की नज़र में मूर्ख कहलाते हैं। और ये सच्चाई है, ऐसा माना गया है, ये सच्चाई है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे फ्रेंड्स, जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दिया है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए साथ भी। 80% लड़कियों के लिए ही, लड़कियां ही इस चीज़ को झेल रही हैं, ठीक है। और भी आप आगे पढ़ते यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने आप को उन आदर्श पर खरा उतरने का प्रयास तनाव चिंता को जन्म देता है। इससे आपकी रचनात्मक सीमित होती है और साथ ही दूसरों के नज़र में आप मूर्ख बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या गुड गर्ल सिंड्रोम के संकेत है यहाँ पर दिया हुआ है। आइए थोड़ा सा रीड करते हैं इसको। जिसको भी इस पेज का रूपायन का स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब कि शॉर्ट स्क्रीन चाहिए वो कमेंट कर सकता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी किसी बात के लिए इनकार ना करना लड़कियों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ये गुड गर्ल सिंड्रोम का ही संकेत है। लड़कियां सबके सामने अच्छी छवि बनाए रखने के लिए ऐसा करती भी हैं, मतलब जो गलत है वो भी वो हाँ करती हैं, वो भी ये यस यस में मिलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों के नज़र में अच्छी छवि बनाना है। ये भी गुड गर्ल सिंड्रोम का एक संकेत है। अगर आप भी दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के लिए नहीं कह पाती तो इसका एक संकेत है। ये सबसे बड़ा गुड गर्ल का सिंड्रोम का संकेत है। यह सिंड्रोम लड़कियों को अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से टॉक्सिक, अपमानजनक और अनहेल्दी रिलेशनशिप के प्रति संवेदनशील बनाता है। परिवार में इच्छा की वजह से परफेक्ट दिखना लड़कियों की मजबूरी होती है। समाज की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसे जरूरी भी समझा जाता है। जैसा जैसा वे बड़ी होती हैं इतना नतीजा अनहेल्दी बिहेवियर के रूप में उन्हें सामने आना पड़ता है। मतलब हर तरीके से इनको झेलना ही पड़ता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परिवार की इच्छा की वजह से परफेक्ट दिखना लड़कियों की एक मजबूरी है। समाज की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसे ज़रूरी भी समझा जाता है। अनहेल्दी बिहेवियर के रूप में इसे सामने आना पड़ता है। मतलब तरह तरह की आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए दूसरों को खुद से पहले रखना, ये भी एक सबसे बड़ा
गुड गर्ल सिंड्रोम का एक संकेत है कि किसी ना किसी भी रूप में लड़कियों को गुड गर्ल सिंड्रोम से प्रभावित होना पड़ता है। वे दूसरों की जागरूकता को अपनी इच्छाओं के ऊपर रखती हैं, लेकिन इस स्थिति में खुद की जगह बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यदि वास्तव में लड़कियां गुड गर्ल सिंड्रोम से उभरना चाहती हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वे लोग क्या कहेंगे कि सोच कर ऊपर उठें, क्योंकि यही वे धारणा उन्हें दब्बू बना देता है और इसके अलावा किसी पर भी भावनात्मक रूप से इतना निर्भर ना रहें कि आपका शोषण करने लगे। और समाज में हर रिश्ते के लिए आप लिमिट सेट करना सीखें। दूसरों से पहले अपने आप को प्यार दें, अपना प्यार करिए, अपने आप को प्यार करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन की सुने, दूसरों की नहीं। डॉक्टर सुलगानी कहती हैं, यह याद रखना ज़रूरी है कि हमारा मूल इस बात से निर्धारित नहीं होता कि दूसरों को कितना खुश करते हैं, बल्कि यह स्वयं को प्रमाणित रूप से व्यक्त करता है कि हमारी क्षमता से निर्धारित होता है। तो कहने का तात्पर्य आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके बाद सामने वाले को, और हर सामने वाले को एक लिमिट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि आप किसी को इम्पोर्टेंस ना दो, आप किसी की बात को ना समझो, आप सामने वाले को बिल्कुल कुछ समझो ही नहीं, समझो, लेकिन हर लोगों का एक लिमिट होता है। अब सामने वाला चाहता है कि जितना इंपॉर्टेंस हम अपने पेरेंट्स को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस हम दोस्तों को भी दें, उतना हम किसी लड़कों को दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर लोगों का एक लिमिट होना चाहिए कि हम आपको कितना वक्त दे सकते हैं, हम आपको कितना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ये भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम खुशी मैम, हमारे आपकी बायोलॉजी टीचर, जो मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस देती हूँ, लेकिन ये एक डिसीज़ है और जो हम सभी के लिए ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए इस बात को शेयर करी क्योंकि मैं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि हम लोगों की लाइफ में ये है, और यही रीज़न है कि हम लोग इस चीज़ से जब बन जाते हैं तो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, और ये सच है। और वहीं के वहीं रह जाएंगे, कभी भी आगे ना बढ़ पाएंगे और ना कभी दूसरों को ये समझा पाएंगे, क्योंकि दूसरों को भी समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसी चीज़ से झेल रहे हैं, हम उसी चीज़ में जब बंधे हुए हैं तो दूसरों को हम आगे बढ़ने की संभावना, आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे दिखा पाएंगे। तो खुद तो गलत बनोगे ही, खुद तो गलत हो ही, दूसरों को भी तुम साइड इफेक्ट दे दोगे, दूसरों की इच्छाओं को भी खराब कर दोगे, दूसरों को भी आगे बढ़ने से आप खराब कर दोगे। आप अच्छे हो लेकिन फिर भी आप किसी की ज़िंदगी बेकार कर दोगे। तो इसको पढ़िए, जानिए और शेयर करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।